बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, मैथमेटिक्स की 9th क्लास की न्यू बुक क्या आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, हमने दो रैशनल नंबर्स इन ये हमें नंबर्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, लाइक 1/3 एंड 1/4 है। इसके बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, कोई से भी दो रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से इसके बीच में बताएंगे, इसके बीच में बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या क्या है उसने कि इंसर्ट करें टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। नंबर 1 पार्ट इज़ 1/3 एंड 1/4। ठीक है, अब हम एक नंबर लाइन पे देख लेते हैं कि 1/3 एंड 1/4 हमारा कहाँ पे आ रहा है। सपोज करें जी हमारा यहाँ पे है 1/3, ठीक है, और हमारा यहाँ कहीं बन रहा है 1/4। अब इधर दोनों के बीच में कहीं हमें दो रैशनल नंबर्स चाहिए, दो रैशनल नंबर्स इसके बीच में लाए करते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे 1/3 की और 1/4 की। वो कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1/3 को प्लस कर दिया 1/4 के साथ और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, हम दोनों की एवरेज निकाल रहे हैं इन दोनों को प्लस करके। अब सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अब कैसे लेते हैं, एलसीएम आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। मैं आपको फिर भी प्रॉपर वे बताती हूँ। नीचे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 1/3 और 1/4। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 3 और 4 का आप एलसीएम ऐसे ले लेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से करेंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2s are 4, उसके बाद 3 ऐसे ही आएगा। ठीक है, 2 1s are 2 और फिर क्या आएगा 3। फिर हम क्या करेंगे 2 × 2 × 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आंसर आ जाएगा, 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। ठीक है, इक्वल्स का साइन डाल दूँ ताकि बीच में कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमारे पास 12 आ गया। 12 3 कितने ज़ार 12 है, 3 4s are 12 है। ठीक है, तो उस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले 1 के साथ। 3 4s are 12 है, 4 1s are 4 प्लस अब हमारे पास क्या है, 4 कितने ज़ार 12 है, 4 3s are 12 है, 4 3s are 12। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ आ जाएगा 3। अब हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 4 + 3 7/12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि 7/12 डिवाइड हो रहा है हमारा 2 के साथ, राइट। ठीक है, 7/12 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 के नीचे 1 है। तो हमने क्या किया जी, 7/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यूज़ उलट जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, 7 और ये आ गया 2। ठीक है, सॉरी मैं एक नंबर भूले जा रही थी, सॉरी। अच्छा, 7/12 डिवाइडेड बाय 2/1, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हो गया ना, 7 1s are 7 और 12 2s are 24। तो हमारे पास पहला नंबर क्या आ गया, ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर 7/24 जो इधर लाए करेगा। ठीक है, 7/24 आ गया जो इधर कहीं लाए करेगा। हमें इससे सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये नंबर यहाँ आ रहा है। ठीक है, हमारे पास अब एक नंबर आ गया 7/24। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, अब पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था ना और एवरेज निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे जी, 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ये अब हम क्या करेंगे, दोनों इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इन दोनों के बीच का कोई नंबर मिल जाए, हमें कोई इधर का नंबर मिल जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे,
24 एंड 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लाइक 2 12 ज़ा 24 हो गया, और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो हमारा एलसीएम क्या है, 24, ठीक है। अब पहले हमने जी 24 यहाँ लिखा, अब हम देखेंगे 24 कितने ज़ा 24 था, 24 1 ज़ा 24 था, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 7, प्लस 4 कितने ज़ा 24 है, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, और 6 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वाले 1 के साथ, 6 1 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या आ गया, 7 + 6 इज़ 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। 13 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 13 ओवर 48। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर है 13/48। तो मतलब ये हमारा कहाँ लाए करता है, इन दोनों के बीच में, 7/24 और 1/4, इन दोनों की एवरेज ली थी ना, तो इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ कहीं लाए करेगा जी 13/48। ये सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने में समझ नहीं आया, एक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी लॉजिक जो इसके पीछे है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हुए देखें, रिपीट करें इस वीडियो को, दोबारा से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जनाब, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 3 और 4, ठीक है। अभी उन्होंने दे दिया जी 3 और 4 है, हमने एक नंबर लाइन पे देख लिया कि एक जगह 3 लाए कर रहा है, एक जगह 4, अब हमें इसके बीच में 2 नंबर चाहिए, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है कि एवरेज निकालें जी, 2 नंबर्स तो हमें चाहिए इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। अब हम इसकी एवरेज निकालते हैं, जैसे हमने पीछे किया कि हमने 3 को 4 से, पहली वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया इसको 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7/2। ये तो नॉर्मल सा था, इसका एलसीएम का कोई इशू नहीं था, तो हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर आ गया। सपोज जी 7/2 हमारा इधर लाए करता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी एवरेज निकालेंगे। नाउ सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4, ठीक है। ये दूसरा नंबर 4 है ना, अब इन दोनों के बीच से निकाल लेते हैं। अब हमने क्या किया जी, 7/2 को प्लस किया 4 के साथ, 4 के साथ नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम होगा 1 और 2 का, हमारे पास 2, 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7 आ गया हमारे पास आंसर, और 1 2 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। किसी को एलसीएम नहीं आता, मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी एलसीएम दोबारा से समझाने के लिए। समटाइम्स होता है कि पिछली क्लासेस में कुछ समझ नहीं आया हुआ होता, तो आगे वाले क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर एक एलसीएम के ऊपर आपको एग्जाम्पल के साथ एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूँगी, ताकि आप जो है ईज़िली उसको कर सकें, और फिर मैं वो वीडियो बना के जो कमेंट आया होगा उसमें उसका लिंक टैग कर दूँगी, ताकि आप जो है ईज़िली उसको समझ सकें, ठीक है। 8 + 7 इज़ 15, ठीक है। 15/2 आ गया हमारे पास, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब हमारे पास क्या आएगा जी, हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, और हम डिवाइड करें इसको 2 के साथ, इसको हमने चेंज किया, ठीक है, साइन को, ये हमारे रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। उसके बाद 15/4 हमारा जो है सेकंड नंबर आ गया,
और ये सेकंड नंबर हमारा लाई करता है जी यहाँ पे 15/4, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर है और ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड नंबर आ गया हमारी नंबर लाइन पे लाई करता हुआ। अच्छा, अब थर्ड पार्ट जो है ना वो आपने मेरे साथ साथ करना है ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को कितना समझ आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है जी, 3/5 है एंड 4/5, ठीक है। अब देखो दोबारा से नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बार बार मैं खुद ही बता के समझा रही हूँ ताकि हम आपको पता चल जाए जी हमारे पास एक 3/4 नंबर है, एक 4/5 है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज ले ली 3/5 को प्लस किया 4/5 से, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब 5 का हमने एलसीएम लिया, 5 ही आ गया, 5 1 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 7/5 आ गया डिवाइडेड बाई 2, 7/5 डिवाइडेड बाई 2, नीचे सिर्फ 1 आ गया, 7/5 इंटू 1/2 किया और ये आ गया जी 7/10। ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। और हमने कह दिया ये हमारा लाई करता है इधर कहीं, ठीक है। हमने सपोज करके बता दिया कि ये हमारा लाई करता है कहीं इधर। अब आपने मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट करना है जी। नाउ सेकंड नंबर हमारा कैसे आएगा, सेकंड नंबर लेंगे हम, एवरेज लेंगे किस किस की, 7/10 की एंड 4/5 की। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए। एलसीएम लिया 5 और 10 का, पहले 2 के साथ सॉल्व हो रहा था, उसको ऐसे कर दिया और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। अब 2 5 ज़ा 2 इंटू 5 आया, दैट इज़ 10। अब हमारा एलसीएम आ गया 10। 10 को हमने सॉल्व किया जब 10 1 ज़ा 10, 1 7 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 2 4 ज़ा 8, 7 प्लस 8 किया तो हमारे पास आ गया 15। 15/10 डिवाइडेड बाई 2, 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई साइड में चेंज करेंगे, वैल्यूज़ उलट जाएंगी। हमारे पास क्या आ गया 15/10 2 ज़ा 20, ठीक है। अच्छा, अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है ये देखें। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारा आ गया 3/4। दिस इज़ आवर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कहीं लाई करेगा जी इधर 3/4 लाई करेगा, ठीक है। अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इजीली पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आगे लोगों तक पहुँचाना है ताकि जिन बच्चों को मसला हो रहा हो वो हम लोगों के साथ सॉल्व करके अपने मसले को, इशू को सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।